क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड फर्स्ट पार्ट है 4/9 ऑफ 54 मीटर्स। इसको सॉल्व करना है। देखिए तो इसमें यूनिट गिवन है मीटर्स में, 54 किस में है मीटर्स में। तो 54 मीटर्स का अगर 4/9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ऑफ मीन्स 4/9 ऑफ 54 मीटर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/9 ऑफ 54 मीटर्स, किसमें गिवन है मीटर्स में, इक्वल 4/9 ऑफ मीन्स क्या हो गया, मल्टीप्लाई करना है 54 मीटर। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो अपान में 1 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 9 और 54 9 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 9 6 जा 54 होता है ना, तो 9 1 जा 9 1 टाइम गया, 9 6 जा 54। तो ये कितना आ गया 4/1 इंटू 6/1 मीटर। अब ये 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, अपान 1 1 जा 1 मीटर। अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो उसको रिमूव कर दें तो क्या आ जाएगा 24 मीटर। ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 6/7 ऑफ 35 लीटर्स। लीटर्स में गिवन है तो 35 लीटर्स का कितना फाइंड करना है, 6/7 फाइंड करना है। तो जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो ये है 6/7 ऑफ 35 लीटर्स। ये लीटर्स में गिवन है, लीटर्स इक्वल क्या हो जाएगा 6/7 ऑफ मीन्स हो गया मल्टीप्लाई, 35 को फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 35/1 लीटर्स। एल आपने राइट कर लिया। अब देखिए 7 और 35 7 से कैंसिल हो जाएंगे तो 7 1 जा 7 7 5 जा 35। तो ये कितना आ गया 6/1 इंटू 5/1 लीटर्स इक्वल 6 5 जा 30/1 लीटर, या इसको हम राइट कर सकते हैं 30 लीटर्स। यही आंसर हो गया। कितना आ गया 30 लीटर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 1, तो 1 को रिमूव कर दिया गया। तो मीन्स 6/7 अगर 6/7 ऑफ 35 लीटर्स निकालना तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 लीटर्स। इसका थर्ड पार्ट है 1/6 ऑफ एन आर। ये गिवन है 1/6 ऑफ एन आर। अब यहां पर जैसे कि सपोज करिए कि ये आपका गिवन है एन आर, तो एन आर मीन्स हो गया 1 आर। अगर 1 आर लिखते हैं आप तो 1/6 इंटू 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 आवर्स में आ जाएगा। लेकिन इसको ज्यादा इजी इस वजह से आवर्स हो गए या मंथ्स हो गए या ईयर्स में दिया है, तो अगर वो पूरा पूरा वैसे नहीं निकल पा रहा है तो उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, आवर्स को मिनट में चेंज कर लें। अगर मिनट में इस तरह से दिया हो जो पूरा पूरा निकल ना रहा हो तो हम फिर उसको क्या करते हैं कि अगर मान लो इजीली आपका हो सकता है तो फिर उसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ये ईयर में दिया है तो मंथ में चेंज कर लेते हैं, मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। कब, जब यह तो पूरा पूरा आपका न निकले तब उस समय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एन आर तो मीन्स 1 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधे ये नंबर आ जाएगा 1/6 आवर्स आ जाएगा। तो वो आपका पूरा पूरा फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है। तो एन आर में 1 आर में कितने होते हैं, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/6 इंटू एन आर। तो 1 आर में कितना होता है, तो सिंस 1 आर इक्वल 60 मिनट्स, कितना होता है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहीं पर पहले आप चेंज कर लें, पहले आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर आपने राइट कर लिया 1/6 ऑफ एन आर, तो सिंस 1 आर, एन आर मीन्स हो गया 1 आर, 1 आर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स। किस में चेंज कर लिया आपने, मिनट्स में चेंज कर लिया इसको। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/6
ऑफ एन आर इक्वल, ये आपको बन जाएगा 1/6 ऑफ मीन्स हो गया इंटू एन आर मीन्स हो गया 60 मिनट्स। अब आपने किस में चेंज कर लिया, मिनट्स में चेंज कर लिया, 60 मिनट्स। अब देखिए जैसे कि जनरली आप सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि अगर जिसमें फ्रैक्शन के रूप में जो नहीं लिखा हुआ है होल नंबर में लिखा है तो हम क्या करते हैं उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, इजी रहता है। और इसमें भी अगर उसको चेंज करें, फ्रैक्शन में ना चेंज करें, तो ये आपका न्यूमरेटर का नंबर है और ये डिनोमिनेटर का नंबर है, तो हम सीधे इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको नहीं हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, सीधे कर दें। 6 1 जा 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 10 जा 60, तो ये आपका कितना आ गया 1/1 इंटू 10। कितने मिनट्स हो गया, मिनट्स। तो देखिए 1 और 10 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा। 1 आपका डिनोमिनेटर में, उसको रिमूव कर दें, सीधे लिख दें। 10 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10 आ गया, और अपान में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट करें या ना राइट करें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना 1 आना है, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। तो 10 मिनट्स हो गया। कितना आ गया आंसर में 10 मिनट्स, यही आंसर हो गया। सीधे आप राइट कर सकते हैं। यहाँ है 5/4 पार्ट है इसका, 5/6 ऑफ अ ईयर। ईयर है, अगर इसका ईयर मीन्स क्या हो गया कि 1 ईयर, तो 1 ईयर अगर रखेंगे तो वो ईयर में निकलेगा। वहां पर 5/6 इंटू 1 ईयर करेंगे तो 5/6 ईयर्स आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। तो ईयर को हम मंथ में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मंथ में आंसर निकाल लें उसकी छोटी यूनिट में, स्मॉल यूनिट में यूज कर लें। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये जो गिवन है आपका 5/6 ऑफ अ ईयर। तो यहां पर सिंस 1 ईयर इक्वल टू कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स। किस में चेंज कर लिया आपने, मंथ में चेंज कर लिया, 12 मंथ्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब आप यहां पर चेंज कर लें तो 9, जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है 5/6 ऑफ अ ईयर मीन्स क्या हो जाएगा इनटू या ऑफ अ ईयर इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो 5/6 ये आएगा ना, 5/6 ऑफ मीन्स हो गया इनटू अ ईयर मीन्स 1 ईयर में कितने मंथ्स हो गए, ये आपने यहाँ पर राइट किया हुआ है 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। तो यहाँ पर 12 मंथ्स किस में चेंज कर लिया, मंथ में चेंज कर लिया। जब मंथ में चेंज कर लिया तो 6 से 12 को हम डिवाइड कर लें, डिवाइड हो जाएगा ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, क्योंकि ये न्यूमरेटर का नंबर है, डिनोमिनेटर आपने यूज नहीं किया, पूरा पूरा ऐसे नंबर लिखा है। अब यहाँ पर क्या बचा आपका 5 इंटू 2, कितना हो गया 5 इंटू 2, इतने मंथ्स हो गया। क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, तो इक्वल हो जाएगा 5 2 जा 10 मंथ्स, 10 मंथ्स, यही आंसर हो गया 10 मंथ्स। फिफ्थ पार्ट है 7/20 ऑफ अ किलोग्राम। किलोग्राम में भी किलोग्राम, तो किलोग्राम में देख लें कितना होता है इसमें, तो सॉल्व करेंगे इसमें। तो जो क्वेश्चन है आपका 7/20 ऑफ अ किलोग्राम, किलोग्राम देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ग्राम में चेंज कर लें, इजली आपको हो जाएगा। तो सिंस 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब यहाँ पर तो ये क्वेश्चन अब आप ले लें, तो 7/20 ऑफ अ किलोग्राम, ऑफ अ किलोग्राम इक्वल क्या हो जाएगा 7/20 इंटू किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है 1000, तो 1000 ग्राम ऐसे राइट कर लिया। इसको फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, इसको भी सीधे सॉल्व कर लें। देखिए 0 से 0 पहले चाहे कैंसिल कर लें,
ये 20 से ही डिवाइड कर दे सीधे, 20 1 जा 20, 25 जा 100 और 1 0 बचेगा तो 0 लगा दिया। तो ये कितना निकला है 7 × 50 ग्राम। कितना निकला है 7 × 50 ग्राम, क्योंकि अपान में 1, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर लें तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, तो 350 ग्राम। यही आंसर हो गया। इसका 6 पार्ट है 9/20 ऑफ मीटर। 9/20 ऑफ अ मीटर, ऑफ अ मीटर। देखिए इस क्वेश्चन में मीटर 1 मीटर गिवन है, तो 1 मीटर का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा सीधे। तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, माने उसकी स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लें, तो आपका कोई नंबर एक आ जाएगा, सिंपली एक नंबर आ जाएगा, जो पूरा पूरा नंबर आ जाएगा कि कितना आ रहा है। और नहीं करेंगे तो भी आपका राइट है, माने करेक्ट है वो आपका। 9/20 × 1 मीटर किया तो इक्वल आ गया 9/20 मीटर। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9/20 मीटर आ जाएगा, वही आंसर हो गया आपका। तो वो भी करेक्ट है। लेकिन मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ध्यान रखें कि मान लो किलोग्राम में है, मीटर में है, लीटर में है या रुपीज में गिवन है, तो उनको हम पैसे में चेंज कर लें तो आपका इजीली पूरा पूरा नंबर निकल आएगा, एज ए होल नंबर निकल आएगा। तो यहाँ पर तो सिंस 1 मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो नाउ ये क्वेश्चन हम उठा लें, क्या है 9/20 ऑफ अ मीटर इक्वल 9/20 इंटू आप मीन्स इंटू 1 मीटर इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यूज कर लिया। अब ये न्यूमरेटर का नंबर है, डिनोमिनेटर का है, कैंसिल हो जाएगा। 20 1 जा 20, 25 जा 100, कितना हो गया इक्वल 9 × 5 सेंटीमीटर। 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब आपने इसमें देखा कि 9/20 ऑफ अ मीटर, अगर हम 9/9/20 ऑफ मीटर अगर निकालें तो उसमें कितना निकलता है 45 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 7th पार्ट, 7/8 ऑफ अ डे। 1 डे है तो 1 डे को हम किस में कन्वर्ट कर लें, आवर्स में चेंज कर लें, तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। 7/8 ऑफ अ डे और 1 डे सिंस 1 डे इक्वल टू, ये आपको पता है कितना होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो नाउ जो क्वेश्चन आपका है 7/8 ऑफ अ डे इक्वल 7/8 इंटू 1 डे में कितना है आपका 24 आवर्स इंटू 24 आवर्स। अब डे में नहीं रहा, किसमें आवर्स में चेंज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 8 से 24 डिवाइड हो जाता तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कितना निकल आया 7 × 3 आवर्स। चूंकि डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, इक्वल हो जाएगा 7 3 जा 21 आवर्स। यही आंसर हो गया। देखिए 8th पार्ट है इसका 3/7 ऑफ अ वीक। 1 वीक को डेज में चेंज कर ले तो 1 वीक इक्वल टू क्या होता है 7 डेज। तो वहां पर 7 डेज इसकी ये यूनिट है, तो यूनिट को हम स्मॉल यूनिट में इसकी चेंज कर लें तो पूरा नंबर आ जाएगा। तो सॉल्व करना है किसको, जो क्वेश्चन दिया है 3/7 ऑफ अ वीक, ये गिवन है। तो सिंस 1 वीक इक्वल टू 1 वीक इक्वल 7 डेज, किसमें चेंज कर लिया 7 डेज में। तो नाउ जो क्वेश्चन है आप ले लें तो ये आपको यूनिट पता है कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, ये रिलेशन आपको पता है, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इसमें। तो 3/7 ऑफ अ वीक, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो इक्वल हो जाएगा 3/7 इंटू 1 वीक इक्वल टू हो गया 7 डेज। अब ये डेज में कन्वर्ट हो गया है, वीक में नहीं रहा।
अब देखिए 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 3 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1, यही आया ना। 1 डिनोमिनेटर में, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, तो इतने डेज आ गया। अब 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 डेज, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद 9th पार्ट है 7.50 ऑफ ए लीटर। इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप राइट कर लें, 7/50 ऑफ अ लीटर। तो अ लीटर मीन्स 1 लीटर आपका फिर गिवन है, तो इसको हम किस में चेंज कर लें, लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लें। किस में चेंज कर लें, मिलीलीटर में। तो ये हो जाएगा सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये होता है। अब इसमें तो नाउ जो क्वेश्चन आपका गिवन है, अब ये तो आपको एज यू नो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 1000 इसके ए लीटर के प्लेस पर रख देंगे, तो 7/50 ऑफ अ लीटर इक्वल, सॉल्व करेंगे तो 7/50 आपके प्लेस पर हो गया इंटू अ लीटर, 1 लीटर में कितना हो गया, 1000 ml, ml में चेंज हो गया। अब देखिए 0 से 0 हम कैंसिल करते हैं, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, कर सकते हैं ना ऐसे कि लास्ट का 0 है और ये लास्ट का 0 है, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब ये 100 और 5 बचा, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, कितना आ गया, 7 × 20 मिलीलीटर। अब 1 जो डिनोमिनेटर है उसको राइट करने की जरूरत नहीं है, तो 27 जा कितना हो जाएगा, 140 मिलीलीटर, यही आपका आंसर हो गया।